तो ठीक है, अभी प्रीवियस क्लास के अंदर अभी हमने ब्रांच वगैरह सीख ली, जंक्शन देख लिया था, है ना। इनमें ब्रांचेस वगैरह एक जनरल सर्किट ऐसे बना दिया बस, केवल ये सीखने के हिसाब से। अब लूप सीख लेते हैं साहब। तो अब क्योंकि खिचड़ी पक चुकी है तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं इनको और लूप सीख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लूप की। लूप कौन सा लूप? क्लोज लूप। जो हमें चाहिए रहेगा केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला रूल जब लेंगे तो उसके अंदर आपको क्लोज लूप सेलेक्ट करना होता है। अब वो क्लोज लूप क्या होता है? लूप का मतलब नाम से पता चल रहा है, एक पाथ, है ना। लूप बोल लो या पाथ बोल लो, क्लोज पाथ, सिंपल भाषा में पाथ, इलेक्ट्रिक भाषा में लूप। तो लूप कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, पहले डायरेक्ट बना देता हूं फिर वो समझा देंगे। ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, डी से वापस आ गए ए पर। तो क्या ये एक लूप बन गया क्या? ए से चले और वापस ए पर आ गए, तो क्या ये एक लूप बन गया? और कैसा ये क्लोज्ड है? यस सर। इसलिए इसको बोल रहे हैं क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ। यानी कि आप जिस पॉइंट से चलें उसी पॉइंट पर घूम करके वापस आ जाएं, वो आपका वन ऑफ द क्लोज्ड लूप कहलाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट से भी आप चलो उसी पॉइंट पे आ जाओ, वो आपका क्लोज लूप कहलाएगा। किसी ने कहा सर जरूरी है क्या जंक्शन पॉइंट से चलना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, 1% भी जरूरी नहीं है। तो यहां पे मैं पहला क्लोज लूप का नाम लिख रहा हूं। पहला लूप ऐसे मैं बोल सकता हूं ए बी सी डी ए, या फिर मैं बोल सकता हूं बी सी डी ए बी। कहने का मतलब इनिशियली और फाइनली आपको उसी पॉइंट पर पहुंचना है, जहां से चले वहां से पहुंचे। अच्छा, ये दोनों सेलेक्ट करो, लूप एक ही चीज, वो एक ही बन रहा है। दिस इज, अब आपकी इच्छा हो जहां से आप स्टार्ट करो, देख लो एक सर्कल बना दो इसमें। लूप, लूप का मतलब वही है कि आपने ये लूप बना दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां से चल रहे हो, आप ए से चल रहे हो कि बी से चल रहे हो कि सी से चल रहे हो, जहां से भी स्टार्ट करो अपनी गाड़ी वहीं पे पहुंचा दो। तो ये सिंपल चीज। तो ये एक मैं स्क्वायर शेप में बना देता हूं जिससे इजी लगेगा। ए से चलना है तो ए बी सी डी ए, बी से चलना है तो बी सी डी ए बी, सी से चलना है तो इसी लूप को क्या बोलेंगे? सी डी ए बी सी। ठीक है, सी डी ए बी सी, इनिशियल फाइनल। तो अच्छा, ये तीनों लूप अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। डन। अच्छा, अब लूप के अंदर आपको चलने के लिए दो तरीके पॉसिबल है। चलने का मतलब घूमने के लिए। तो रोटेशन के दो वे हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या आंटी के अनुसार घुमा दोगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे। तो या तो क्लॉक के हिसाब से घूम लो या आंटी जी कहे जैसा घूम लो। तो दो तरीके पॉसिबल है। अभी जो मैंने घुमाया वो ऐसे घुमाया है, तो ध्यान से देखो कि घड़ी ऐसे ही चलती है क्या? तो एक क्लॉकवाइज हो गया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसी लूप को लेते तो आप इसको लेते क्या? ए डी सी बी ए, हाँ मतलब ये ए से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज। तो ये लूप अच्छा, लूप सिलेक्शन बस आना चाहिए आपको। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप क्लॉकवाइज कर रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्शन ले रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल, बस लूप सिलेक्शन आ जाना चाहिए। क्या एक और लूप आप खुद बता सकते हो क्या? अब इसके अंदर लूप 2, ये लूप 1 है, चाहे आपने वो एंटी क्लॉकवाइज लिया हो क्लॉकवाइज लिया हो, लूप 1 वो एक एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट करोगे, है ना। ये नहीं बोलोगे कि पहला लूप सर मैंने ले लिया ए बी सी डी ए और दूसरा लूप ले लिया मैंने ए डी सी बी ए। हाँ, इसी के अंदर घूम रहे हो ना, इसी स्क्वायर के अंदर घूमने, या तो आप क्लॉकवाइज घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कोई सी वन टाइम में कोई सा एक ले लोगे। दूसरा लूप बोलिए भाई, दूसरा लूप कोई बता सकता है मुझे? ए बी ई एफ ए, ए एफ ई डी एफ ए, ए डी ई एफ ए, है ना। या ये हो जाता कौन सा वाला? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज इसी को सेलेक्ट करना होता तो कैसे करता मैं? ए एफ ई डी ए। ये बस एंटी क्लॉकवाइज। लूप एक ही कहलाएगा, या तो ये करोगे या ये करोगे एट ए टाइम। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता या एंटी जा जाती। तो आपको नजर आ गए साहब लूप।
अच्छा, एग्जाम में ऐसे बनाना है ना, ये चीज बनानी है ऐसे, आप ABCD नहीं लिखना, ये ऐसे बनाना है बस, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बोर्ड के अंदर, तो आपको ऐसे बनाना है, बिल्कुल। अच्छा, और कोई लूप पॉसिबल है क्या, कि हो गए अपने लूप, खत्म हो गए क्या, यस और नो? सर एक No. पूरा। एक, वेरी गुड। Yes sir. एक लूप पूरा. और हो सकता है भाई, बड़ा वाला लूप। अभी ये छोटे छोटे लूप थे, एक बड़ा वाला लूप, बोलो बड़ा वाला कौन? A कैसे स्टार्ट करो? C A B C D E F A. बोलो लूप सिलेक्शन भी आ गया क्या? Yes sir. Yes sir. लूप सिलेक्शन इज क्लियर। बस सीख गए आप यार, बहुत होशियार हो, बहुत जल्दी कैच करते हो सारी सारी चीजें, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, सीख गए आप। इसमें कोई डाउट किसी को? देखिए बात करते हैं, सब कुछ सीख लेने के बाद किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या बोलता है ये बोलता है एट एनी जंक्शन द total algebraic sum of all the currents is always 0। अब इसके अंदर वर्ड क्या आना था? जंक्शन। अब जंक्शन बोले तो माइंड में क्लियर हो गया कि यार जंक्शन क्या चीज। तो देखो अब यहां पर बोलिए, क्या ये पॉइंट A point can be called junction, yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Very good. कुछ देखो साहब, नाम बोल देते हैं इनके I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला उसने? उसने कहा मतलब किरचॉफ ने कि एट एनी जंक्शन, जंक्शन दिख रहा है ए पॉइंट, कि उस पर जो भी करंट है, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पर टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज ऑलवेज 0। इट मींस समेशन आई शुड बी 0 ऑलवेज। अच्छा, एल्जेब्रिक के इंपॉर्टेंस क्या है साहब? एल्जेब्रिक का मतलब एल्जेब्रा। एल्जेब्रा क्या देता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एल्जेब्रिक रूल्स। तो करंट को हम कैसे हमेशा कैलकुलेट करते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी सीख चुके थे। चार्जेस को जैसे एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, वैसे करंट में भी स्टार्टिंग में सीखा था कि करंट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लोग उसको डायरेक्टली ऐड करते हो, यानी कि इसमें कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानोगे? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानोगे? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। या तो आप एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, जैसे हम जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, तो उसमें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि यार दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे सो। इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर हम कुछ अपने सर्टेन रूल्स बना ले। सर्टेन रूल्स क्या बना ले? इसके अंदर आपको दो ही तरह की करंट नजर आ रही होगी, एक जो जंक्शंस की तरफ जा रही है और एक जो जंक्शन से निकल रही है। एक जो जंक्शंस की तरफ जा रही है और एक जो जंक्शन से निकल रही है। तो इसके अंदर जो जाने वाली करंट है जंक्शन की तरफ आ रही है, मतलब जंक्शन की तरफ आ रही है, और जो जंक्शन से बाहर जा रही है, तो अंदर आने वाली चीजों को बोल देंगे इनकमिंग। जैसे हमारे मोबाइल पर इनकमिंग कॉल्स आती है, तो वो कॉल की जगह में इनकमिंग करंट बोल दी, है ना। ए आपका मोबाइल हो गया, ए पॉइंट, और आउटगोइंग करंट यानी कि आप आउटगोइंग कॉल कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो आउटगोइंग कॉल, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट जो जंक्शन की तरफ आ रही है, कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, कमिंग या मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, यहां पे ए, और ये गोइंग आउट द जंक्शन, गोइंग आउट द जंक्शन, जो जंक्शन से बाहर आ रही है, ठीक है। दो ही तरह की है। अब इसमें से आपकी इच्छा हो जिसको आप पॉजिटिव बोलो, आपकी इच्छा हो जिसको नेगेटिव बोलो।
लेकिन कन्वेंशनली ये बिल्कुल फैक्ट रूल है ना, आपकी इच्छा हो जिसको पॉजिटिव मान सकते हो, आपकी इच्छा हो जिसको नेगेटिव मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब कुछ अप्लाई करेंगे, तो हम किसी एक सर्टेन रूल को फॉलो करते जाएंगे। तो अभी से एक ही चीज को माइंड के अंदर फिक्स कर लेंगे, ताकि बीच बीच में क्या है, करने को दोनों कर सकते हो, लेकिन क्यों अननेसेसरी फालतू पंगे लेना, है ना। तो हमने क्या किया, जैसे हम बोल देते कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं तो जनरली टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, वरना कोई रूल नहीं है। टाइम को यू कैन टेक ऑन वाई एक्सिस एज वेल, लेकिन कन्वेंशनली हम ये बोल देते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी काम करना है टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लो। तो कन्वेंशनली हमने क्या कर दिया, इनकमिंग करंट्स को बोल दिया है पॉजिटिव और आउटगोइंग कॉल्स को उसके रेस्पेक्ट में बोल दिया है नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं पूछूं तो ये जो करंट I1 है, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. प्लस ये जो I2 है, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. I3 शुड बी, Negative. ये माइनस लगा दिया बाहर। I4 शुड बी, Negative. है ना, ये माइनस लगा दिया। I5 Positive. तो इसके अकॉर्डिंग नाउ अकॉर्डिंग टू KCL, अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, KCL एट जंक्शन A, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5 शुड बी 0, या सिंपल टर्म्स में भी लिखना चाहो तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ गया क्या इतना? ये चीज समझ में आ गई क्या? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. है ना। अच्छा, तो इनकी अगर वैल्यूज दे दी जाएगी तो आप वैल्यूज रख करके टोटल करंट फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि क्या होना चाहिए? कैसे करोगे? देखो कि भाई टोटल करंट कैसे आई होगी, कितनी आई होगी, कितनी जा रही होगी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के दोनों तरफ जो माइनस और प्लस है उसको प्लस वालों को एक तरफ रहने दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यही बन रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I1 प्लस I2 प्लस I5, क्या ये ऑल टोटल इनकमिंग करंट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू क्या ये टोटल आउटगोइंग करंट है क्या? Yes, sir. So this is the next statement or next way of expression of KCL. तो KCL का मेन स्टेटमेंट ये है, और सेकंड स्टेटमेंट इसी को कन्वर्ट करके कैसे लिखा जा सकता है, और करके ये एक हो गया ये, तो और करके मैं पहला तो वो स्टेटमेंट हो गया ये वाला, एट एनी जंक्शन द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज ऑलवेज 0, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एट एनी जंक्शन यहां लिख देता हूं वापस से, एट एनी जंक्शन according to KCL at any junction total incoming current is equals to total outgoing current। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो KCL इजी है कि टफ है? इजी है ना, Easy है sir. इजी है यार, उसमें करना ही क्या है, चला जो आ रहा है जो जा रहा है, आने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने वाले को भी कोई नहीं रोक सकता। जितना आया है उतना जाएगा, जो आया है यहाँ पर उसको वापस जाना है। दैट इज विधि का विधान, और विधि का विधान भाई इलेक्ट्रिसिटी में भी तो वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड है। जो आया है वो जाएगा, खत्म गाना, ठीक। ओके, एक जंक्शन पर। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करो तो करंट का फ्लो किस वजह से होता है? व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ करंट? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस। करंट का मतलब केवल वायर में नहीं होता ना, वायर में नहीं होता ना, आयंस भी तो हो सकते हैं। हालांकि हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, वायर में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, जनरल कॉज ऑफ करंट इज चार्ज। पॉजिटिव आयन भी तो होते हैं भाई, Yes.
है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेन कॉज ऑफ इज फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा था, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट कैन बी जस्ट क्या Transformed. ट्रांसफॉर्म। कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? One form to another. One body to another. वन फॉर्म टू अनदर। यस खुशी जी, कैसे? एक फॉर्म बताइए और दूसरी फॉर्म भी बताइए कि चार्ज को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कोई एग्जांपल? Sir, by friction. हाँ, सर दो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के लिए एक कोई बॉडी से दूसरी अपन- बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। चार्जेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना, चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो क्या यहाँ पे भी यही नहीं हो रहा कि ये ए पर सारे आ रहे हैं और फिर ए से वापस सब बाहर जा रहे हैं? तो क्या यहाँ पर करंट का बेसिक प्रिंसिपल पूछूं तो कि ऑन व्हाट बेसिस द केसीएल इज लाइंग, किस बेस पर लाई कर रहा है? ये कहीं ना कहीं से आए होंगे क्या? ये जो करंट आ रही है ये किसी ना किसी बॉडी से आ रही है क्या? मतलब कहीं ना कहीं किसी एक जगह से आ रही होंगी और किसी दूसरे पे जा रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? तभी तो करंट फ्लो हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, है ना? तो क्या Yes, अगर sir. मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द केसीएल इज लाइंग ऑन और बेस्ड ऑन, तो आंसर शुड बी Conservation of charge. so Kirchhoff's current law is based on a conservation of charge, conservation of energy, b conservation of mass, c conservation of charge, d it is not based on anyone. The answer should be conservation of सी Charge. 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 पूछा गया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और एक दो चार बार बोर्ड के अंदर भी। दैट्स व्हाई आई टुक दिस, है ना, कि केसीएल इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक ये सब कुछ समझ में आ गया भाई सब लोगों को?